5 ऐसे मिस्टेक्स जो पेंटिंग करते समय हर कोई बिगनर्स करता है। तो आइए जानते हैं कि वो 5 मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं और अगर हम उनमें सुधार लाते हैं तो उससे हमारी पेंटिंग्स में काफी सुधार आता है। और अगर आप भी इन 5 गलतियों को गहराई से समझ जाएं तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपकी ड्राइंग में अनएक्सपेक्टेड बदलाव आने लगेंगे और आप काफी बेहतर ड्राइंग बना सकते हैं। बिना किसी देरी के जानते हैं कि कौन कौन से 5 मिस्टेक्स हैं और क्या उनमें सुधार किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेंसिल के बारे में। पेंसिल का जो शार्प करना है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारी पेंसिल बहुत सही तरीके से शार्प होनी चाहिए और जितनी बेहतर तरीके से वो शार्प की गई होगी उतना ही अच्छा इफेक्ट मिलता है। कभी होता है कि उसके जो पॉइंट होते हैं वो सही नहीं हो पाते तो उसकी वजह से भी हमें सही लाइंस नहीं मिलती। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारी पेंसिल प्रॉपर तरीके से शार्प की गई हो। और दूसरे नंबर पे बात करते हैं पेंसिल का प्रेशर मेंटेन ना हो पाना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि जब हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं तो उसका प्रेशर सही से मेंटेन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए किस तरीके से हमें उसका प्रेशर मेंटेन करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी आप उसकी प्रैक्टिस करें तो उस समय ये जरूर ध्यान दें कि कैसे उसका प्रेशर मेंटेन करना है, या पेंसिल को हल्का सा ज्यादा प्रेशर देके कैसी वो लाइन क्रिएट कर रही है, थोड़ा सा हल्का प्रेशर अगर हम कर रहे हैं तो उस समय कैसी लाइन क्रिएट हो रही है। अगर हम इसको थोड़ा सा समझ जाए तो हम ड्राइंग में और बेहतर काम कर सकते हैं। पेंसिल जब हार्ड लग जाती है तो उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कि हम उसको ठीक कर सकें। लेकिन अगर नॉर्मल पेंसिल हम चला रहे हैं तो उसको इरेज करने का बहुत ही हमारे पास टाइम रहता है और हम उसे अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद आता है अगला, इरेजर का सही इस्तेमाल ना कर पाना। इरेजर हमें बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए। पहले तो कोशिश हो कि हमारी प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि हमें इरेजर का कम से कम इस्तेमाल करना पड़े। लेकिन फिर भी अगर इरेजर का इस्तेमाल आपने करना है तो वहां पर देखें कि नॉन डस्ट का अच्छा इरेजर आपके पास हो, जिससे कि अच्छे से हम पेंसिल को इरेज कर सकते हैं और हमारी जो शीट है वो खराब नहीं होती है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखने की बात है कि आप एक सही इरेजर यूज करें और सही तरीके से उसे इरेज करें। और उसके बाद आता है कि जब हम ड्राइंग कर रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है जिस शीट पर हम काम कर रहे हैं उस पर अचानक से कुछ गंदगी लग जाती है, या जब हम हाथ का ये वाला पार्ट इस्तेमाल करते हैं तो इस हाथ के प्रेशर से वहां पर शीट खराब हो जाती है। तो उसके लिए पहले तो हमें कोशिश ये रखनी चाहिए कि हमें पेंसिल को 45 डिग्री पर पकड़ के और हाथ को दूर से ही हमारी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि हम उस पर वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर ये भी नहीं होता तो हम ड्राइंग की हुई जगह पर एक पेपर रख सकते हैं। पेपर रखने की वजह से हमारा हाथ जो है, हमारे हाथ को पेंसिल नहीं लगती और सही तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। ड्राइंग के लिए ग्लव्स भी आता है, आप उस ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि जब आप वर्क कर रहे हो तो उस समय आपने पेपर का कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर पे ही एक्चुअल में ड्राइंग होनी है। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वहां पर हम सफाई का थोड़ा ध्यान रखें, जिससे कि यूज की हुई पेंसिल भी हमारे हाथ में ना लगे। और दूसरा, वो कहीं दूसरी जगह पर टच करते हैं तो फिर वो पेंसिल दूसरी जगह पर लग जाती है, इससे चित्र हमारा खराब हो सकता है। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है। फिर सबसे अंतिम और एक अहम पॉइंट पर बात करते हैं, वो है लाइन प्रैक्टिस का ना होना। लाइन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप जब भी पेंटिंग कर रहे हो उससे पहले आप देख लें कि एक रफ साइड में या कोई दूसरा पेपर ले लें, वहां पर लाइन की प्रैक्टिस जरूर करें। जैसे कि मैंने अभी एक पहले बात बताई थी, लाइन में प्रॉपर प्रेशर को मेंटेन करना। अगर आप लाइन प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पर आप ध्यान दे सकते हैं कि किस तरीके से प्रेशर मेंटेन किया जा सकता है। कहीं पर कम प्रेशर से लाइन प्रैक्टिस और कहीं पर ज्यादा। तो ड्राइंग स्टार्ट करने से थोड़ा सा पहले कम से कम कुछ न कुछ समय उसे जरूर दें और वहां पर आप पेंसिल के इफेक्ट को, पेंसिल के प्रेशर को, या पेंसिल की शार्पनेस कैसी है, किस एंगल से कितना उस पर वर्क हो रहा है, इन चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इन चीजों पर ध्यान रखते हैं तो आपकी ड्राइंग में काफी सुधार आ सकता है। और इसी के साथ ड्राइंग में जो पेंसिल है वो एक मीडियम है। इसके अलावा बहुत सारे मीडियम पेंटिंग में होते हैं। तो अगर आप अलग अलग मीडियम के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाके आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, जिस पर कि मैंने पूरा एक डिटेल से वीडियो बनाया है कि कौन कौन से मीडियम होते हैं और क्या क्या उनका वर्क होता है। तो वहां पर जाके आप उसे देख सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।